हाँ कैमरा होना है ना, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 बार बंद कर चुका है। तो मेरा ये सवाल है कि तुम दोनों कोर में ही हो। एक आईएएस अधिकारी से कैमरा पकड़ा। अगर मैं ऑन कैंपस बात करूँ तो मैं सारी कंपनी में रिजेक्ट हुआ था, एक भी कंपनी मेरे से क्रैक नहीं हुई। क्यों तुम्हारे ऑफ कैंपस में एक भी मैंने 2 कंपनी में अप्लाई किया, दोनों में हो गया। तो ऑफ कैंपस में तो सही था, सही गया सब कुछ। ऑन कैंपस रिजेक्शन मिले मुझे, और ऑलमोस्ट सारी कंपनी में मिले, और क्यों का रीजन मेरे को खुद नहीं पता चला। आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा, हो सकता है आपकी बैक लग जाए, इट्स वेरी कॉमन। अगर आपका बैच 115 है तो नॉर्मली जनरली जो रहता है, जैसे पैटर्न मैंने देखा है, 115 में से 10-15 बच्चे हो रहा होता है कि कभी कभी बैक आ जाती है, परफॉर्म नहीं कर पाए। और एग्जांपल अगर मैं दूं तो मैंने ऐसे लड़के को भी देखा है जो हमारे साथ था, नाम नहीं लूंगा, उसकी बैक थी और वो माइक्रोसॉफ्ट पे एड किया। हाँ, तो ऐसे है कि कभी वो ऐसे मत वो एज ए लर्निंग लो, आपने learning लो। इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपकी क्या गलती थी, आप सीखो आपने कहाँ का खराब परफॉर्म किया, ट्राई करो उसको इम्प्रूव करने का। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरी जो इंटरेस्ट रोबोटिक्स और एम्बेडेड की चीज़ों में था, ये पूरा सॉफ्टवेयर की चीज़ों पे इंटरेस्ट था। बट एट द एंड मैं वीएलएसआई पे हूँ, ये भी वीएलएसआई पे है, हम दोनों कोर वीएलएसआई पे जॉब कर रहे हैं। तो इन स्टार्टिंग ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। एक इंजीनियर अच्छा वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो। आई एम नॉट द टॉपर बट ही इज Is द the टॉप 5 आई top थिंक, 5? इसी इन इसी। Who is the top one? Hmm? One topper one कर रहा है। She is in Google. Will not say her name. If You she, can say bro. Why if you not she say? watch your video, I don't think so. maybe अबे go नहीं, to of other course यार, domain. Amazon वाली ने मेरे को क्या बोला पता है? भाई वो बंदे ने वहाँ से पिक करा, यहाँ पे हम लोग सीधा वहीं पहुँच गए। ये भी हमारे ही कहानी लग रहे हो। मैं ठीक आ रहा हूँ भाई। मैं ठीक आना चाहिए। कैमरामैन को देख के हंसी आ रही है। देख मेरे ये दिख रहे हैं घुटने, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं वो घुटना दिख रहा है तो गद्दी गरीबी हैं? चलो स्टार्ट। वीडियो पे रखना तो ये फोटो खींच। हाँ, अब तो वीडियो पता है कैसे चालू करते हैं, कुछ लगना भी चाहिए, मजा आना चाहिए व्यूअर को। अगर इनको अच्छा व्यू मिला तो फिर हम लोग अपना चालू करेंगे। थोड़ा सा हम पानी निकाल के रख ले क्या, अगर तुम लोग बीच में पीना? नहीं ठीक है तो स्टार्ट करें। हाँ। तो माइक का रखना, ठीक है स्टार्ट कर दो ब्रो। ठीक है Start करें? तुम आ रहे हैं ना सही, प्रॉपर से आ रहे हैं ना फ्रेम में अच्छे से? मेरा मजाक मत करो ठीक है, 20 मिनट की बात है बस, ठीक है? ठीक है चल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस वेलकम टू अनदर एपिसोड प्लेसमेंट टॉक का। और आज मेरे साथ उत्कर्ष परिहार, आपने मेरे ब्लॉग्स में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके देखो। और ऋतिक, हंस, हाथ मिला ले। पता है भाई बड़े आदमी नहीं मिलाते जनरली। सो भाई सबसे पहले कैसा लग रहा है भाई पॉडकास्ट में आ रहा है इतने साल के बाद? एकदम मतलब सीरियस होके बोलना है। सीरियस भाई, यू आर कंफर्टेबल ब्रो, जैसे तुम कंफर्टेबल है बोल सकता है। अगर पॉडकास्ट में आते तो अच्छा लगता भाई, अपने रूम पे ही आया हूँ। बात तो सही है। भाई मैं स्टूडियो में भी बुला सकता था, ये बोला ये बोला एक पिछले हफ्ते मैसेज किया कि पॉडकास्ट करना है, तो हमें सोचा कि कहीं अच्छी जगह बुलाएगा, हमारे कमरे में आके सुबह से खाना खा रहा है, पूरा दिन पड़ा हुआ है हमारे ही यही सोचते हैं, यही कंबल लिया होता और यही हम अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इस गरीबी वाले पॉडकास्ट से में आप सभी का स्वागत करते हैं। यस, फील नहीं आ रहा तेरे को कि पॉडकास्ट में आ रहा है? एकदम एक्चुअल में वीडियो में आओगे, ठीक है? सीरियस। हजारों लोग देखेंगे तुम्हें, तुम्हारे फैमिली उसको भी दिखाना चड्डी पहन के कैमरा। तो गाइस जो भी ये वीडियो देख रहा है आखिरी में अप्रिशिएट करेगा सुनील मीना। जनरली हम लोग तो मेरा ये सवाल है कि मान लो तुम इसी का एक लड़का है, तुम्हें आप क्या एडवाइस दोगे कॉलेज के अंदर, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें लगती है कि यूजफुल है? हाँ तो मम्मी का कॉल आ रहा है, वांट टू कॉल।
तो एक ईसी स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप ईसी में, तो आपके पास दोनों दोनों डोमेन ओपन रहती है। आप ऐसे सॉफ्टवेयर में भी जा सकते हो और आपके पास हार्डवेयर डोमेन में भी रहती है कि आप उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, जब आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो अपने एक बार दोनों चीज़ों को एक्सप्लोर करो, क्योंकि जब हम कॉलेज पास आउट होते हैं तो कभी भी ये क्लियर नहीं रहता कि हाँ, हमारा इंटरेस्ट किस पे होगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि हम किस पे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करो सभी चीज़ों को। जैसे अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग में मेरी जो इंटरेस्ट रोबोटिक्स और एम्बेडेड की चीज़ों में था, ये पूरा सॉफ्टवेयर की चीज़ों पे इंटरेस्ट था। बट एट द एंड मैं वीएलएसआई पे हूँ, ये भी वीएलएसआई पे है। हम दोनों कोर वीएलएसआई पे जॉब कर रहे हैं अब। तो इन स्टार्टिंग ट्राई टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। एक इंजीनियर अच्छा वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो। एट द एंड जब आप इंडस्ट्री में भी आते हो तो आपके पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, आप उसको सॉल्व करते हो। तो हर चीज़ों को एक्सप्लोर करो, चाहो कि ट्राई करो कि प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको बेटर तरीके से सॉल्व कर सके, और फिर उसमें ट्राई फाइंड आउट करो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में बैठ रहा है, और जिस पे भी इंटरेस्ट आ रहा है ओवर द टाइम उसमें जितनी भी चीज़ें स्किल्स चाहिए या भी जितनी भी नॉलेज तुम्हें कैप्चर करनी है, वो सबको इकट्ठा करके और उसमें बेटर होने की कोशिश करो। जो और भी अच्छा पॉइंट, एक चीज जो उत्कर्ष ने बोली मुझे काफी अच्छी लगी कि द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इफ यू हैव गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एनी ऑफ द डोमेन, like not in the VLSI or the software, if you have good communication also matters, but problem solving is the that you must have. So डोमेन मैटर नहीं करता, ट्राई करो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने के लिए। बाकी आपकी किस्मत पे रहेगा, और भी काफ़ी चीज़ें फैक्टर होती है कि किस डोमेन में आप जाओगे। मेन है कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करते रहो टाइम के साथ, और डोमेन आप जिस पे भी जाओगे आप फोड़ोगे उसमें। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि तुम दोनों कोर में ही हो ना भाई? हाँ, कैमरा ऑन है ना? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 4 बार बंद कर चुका है। तो मेरा ये सवाल है कि तुम दोनों कोर में ही हो। एक आईएएस अधिकारी से कैमरा पकड़ा पहले तो जिस दिन उसका इंटरव्यू निकला तुम भूल गए मैं हो। तुझे पर्सनल नहीं है ये, ठीक है, और फ्रेंड में कभी भी ये चीज नहीं मैटर करती है। ये भी है। पर्सनल Anyways, नहीं है जो तू खींच रहा है। फ्रेंड तो ये तेरा तब भी नहीं था, तेरे से 100% ब्याज लिया था क्रेडिट कार्ड का। चल ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, तो जैसे तुम दोनों कोर में हो, तो क्या प्रिपरेशन है कोर में इसी में रह के? किन चीज़ों पे फोकस करने चाहिए? मेनली प्रोजेक्ट या करिकुलम? क्या लगता है कि डेप्थ में जाना चाहिए? पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा आप बैकलॉग पे ज्यादा फोकस अरे यार, भाई ब्लॉग नहीं बन रहा, फ्रेंड सर्कल में नहीं रहा, हम लोग सही में एक सीरियस पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू सीरियस। तो जैसे कि अगर आप जब ईसी में जाते हो तो दो तीन चीजें मेन रहती हैं। जैसे सबसे बेसिक्स तो रहते हैं डिजिटल और एनालॉग साइड। उसके बाद आपके सब्जेक्ट आते हैं डिजिटल सिस्टम डिजाइन, या फिर आपके नेटवर्क थ्योरी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और ऐसे फिल्टर्स वगैरह, मतलब डीएसपी वगैरह। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ट्राई करो कि जितनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओ, क्योंकि अगर आप एट द एंड जब आप इंडस्ट्री पे आते हो तो ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ बिल्ड कर रहे हो तो इनके जो बेसिक ब्लॉक एलिमेंट हैं वो यही सब चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई भी एक सर्किट बना रहे हो तो ये ऑल दिस पीएलएल, ऑल दिस एनालॉग ब्लॉक, जो भी आप नेटवर्क थ्योरी में एसपोर्ट, ये जितने भी पैरामीटर, मतलब जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो एट द एंड यही इंडस्ट्री पे यूज़ होंगी। तो इसकी जब आप इसको पढ़ते हो, जो अगर मैंने जो मिस की, अगर मैं वापस कॉलेज जाता हूँ तो मैं एक चीज़ जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि आज के टाइम पे जीपीटी और एआई वगैरह सभी चीज़ें हैं। जस्ट ट्राई टू रीड ऑल द बेसिक एलिमेंट, और ट्राई करो कि इंडस्ट्री में वो किस प्रोडक्ट पे कैसे यूज हो रहे हैं, उसका बस ओवरव्यू हो आपके पास। तो आपको क्या रहेगा, इंटरेस्ट भी आएगा उस टॉपिक को पढ़ने में, उस चीज़ों को पढ़ने पे, और एक अच्छे तरीके से आप पढ़ पाओगे। और सबसे पहले तो बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। जब बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएं तभी कोई प्रोजेक्ट पे फोकस करो, और एक आध प्रोजेक्ट भी इनफ होता है। और इंडस्ट्री ज़्यादातर बेसिक्स मांगती है, आपके प्रोजेक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आपके बेसिक्स अगर बहुत अच्छे हैं तो आप कॉप अप कर लोगे इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री में कुछ अलग ही काम होना है। तो प्रोजेक्ट को थोड़ा टाइम के लिए आप डिले दे सकते हो, लेकिन अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग करो। जैसे ईसी है अपना ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, एक वीएलएसआई आया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे तो बेसिकली जैसे वीएलएसआई अगर हम बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ओनली। सो अब इस पे इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं जो डिपेंड कर जाएं कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। इट इज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, और प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर हम बिल्ड कर रहे हैं
जो कि भी किसी एप्लीकेशन में यूज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रांच डिफर कर जाती है, बस हाँ जब हम VLSI की बात करते हैं तब मोर एवर एक पूरे सर्किट की बात करते हैं, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में लेते हैं तो ये जो बेसिक्स फंडामेंटल्स आते हैं सारे, हम इसको कवर करते हैं। कम्युनिकेशन, फिर इन फंडामेंट जो बेसिक्स हमारे जो प्रोटोकॉल लेवल पे, या फिर जो जो एक थ्योरी बनाई गई जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रही है टू ट्रांसफर द मैसेज, तो उस चीजों को लेके कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन वाला डोमेन है। तो मतलब ये तीनों डोमेन एकदम अलग हैं और काफी इंटररिलेटेड भी हैं। तो ऐसे जब हम इन 4 ईयर में हम इतना सेग्रीगेट नहीं कर सकते। जैसे अगर ये फिजिकल डिजाइन इंजीनियर है तो हम कॉलेज में हम इतनी चीजें नहीं जानते कि फिजिकल डिजाइन में क्या होगी क्या नहीं होगी, तो ये सब भूल के बेसिक्स पे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या VLSI को एक सबसेट कह सकते हो हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी ब्रांचेस आ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कम्युनिकेशन का भी पढ़ लेते हैं, VLSI भी पढ़ लेते हैं, और भी काफी उसमें जाता है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मल्टीपल आगे एमटेक भी करते हैं लोग। बट VLSI का मेन अलग से, क्योंकि कंपनीज में रिक्वायरमेंट्स होती है, VLSI की काफी आगे भी रिक्वायरमेंट होगी, अभी तो करंटली बढ़ ही रहा है कि जैसे चीजें ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, थोड़ा डिवाइसेस लेवल पे काफी ग्रोथ हो रही सेमीकंडक्टर है। में काफी बूम आ रहा है, कैसे तभी ना आने उन्होंने- वाले टाइम पे भी बूम। तभी एक अलग ब्रांच निकाल दी VLSI की। वो तो अभी तेरे को क्या लगता है बट मेरे को इससे ज्यादा लगता इंपॉर्टेंट है है कि कि VLSI? अगर आपको VLSI और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ज्यादा प्रेफर करना चाहिए आज, क्योंकि इसमें सभी डोमेन का आपको आइडिया लग जाएगा, चाहे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे ये VLSI हो या कम्युनिकेशन हो, आपको सबका बेसिक तो रहेगा। फिर आगे आप की इच्छा हो आप एमटेक किसी स्पेसिफिक में कर सकते हो। आप कोई भी ब्रांच ले सकते हो, ब्रांच इतनी मैटर नहीं करती, दोनों ब्रांच मेरे हिसाब से सिमिलर से ही रहेगी। रिप्लेसमेंट ना Place- होना तो नहीं होगा। हाँ क्या लगता है लक ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्या? हाँ। हैं? लक बहुत इंपॉर्टेंट करता है लक ऑन ओनली? कैंपस स्पेशली, ऑन कैंपस स्पेशली। ऑफ कैंपस तो एक बार आपकी if you स्किल्स, have the skills and your basics cleared, हाँ। then you can try off campus as well, हम्म, but there also luck matters. कितना लक तेरे को लगता है कि नॉलेज से ज्यादा लक मैटर करता है कैंपस प्लेसमेंट में? मुझे लगता है 100%। 100%। क्योंकि भाई सच में भाई ऐसे ऐसे लोगों का प्लेसमेंट हुआ है ना। ये बात तो मेरी तरफ देखी बाकी तो ठीक। मैं तो मैं किसी कंपनी में बैठ नहीं पाया ओए के लिए भी, तो मैं तो बोलूंगा 100%। तो फिर यही रहता है कि बट हाँ आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ऑफ कैंपस निकाल अच्छा, सकते तो मेरा हो। बहुत क्लोज और बहुत सीरियस सवाल है कि जैसे कैंपस कॉलेज की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट दिखाया गया है इसी का, तो इस बार भाई थोड़ा डिकोड करना कितना रियल कितना है। कॉलेज ने 100 बोला तो 100 ही होगा। हाँ। कॉलेज तो ने क्या थोड़ी ना इसका बोला। मतलब कैसे मतलब ये डिफाइन करें कि 100% प्लेसमेंट है? वो इसी के बच्चे करेंगे कमेंट सेक्शन। मैं बोलूंगा हुआ है। 2025 में जिसका इसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है नीचे कमेंट कर दे कि मैं नहीं हुआ है, मेरा नहीं हुआ है भाई। अगर कॉलेज ने क्लेम किया 100% then it should be 100%. बहुत क्या सारे आधे comment बहुत कर सारे देते हो क्राइटेरिया भी रहते हैं प्लेसमेंट एंड सेल की, क्योंकि मैं TNP का मेंबर रह चुका हूं तो मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल हैं और कितने प्लेस्ड हुए हैं तो उससे भी फैक्टर रहता है। तो मे बी जितने एलिजिबल थे सारे प्लेस्ड हो गए हों, तो शायद पीआर भी तो था, इसीलिए तो तो क्या बोल रहा है पीआर का क्या लॉजिक है कैंपस में? हूं। PR का लॉजिक बस इतना, PR बहुत एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्लेसमेंट सीजन पे। अगर PR अच्छा है तो तो चीटिंग करा देगा। तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी। मेन कंपनी को जैसे अगर स्पेशली फॉर कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी अगर मैं बताऊं तो वो तभी आएंगी जब आप उनको आगे से एक बार रिक्वेस्ट करोगे और थोड़ा उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखोगे कि हाँ आप आओ, और एलुमनी से ज़्यादा अच्छा नेटवर्क में रहोगे। तो वो सब के लिए एक PR का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम कांटेक्ट करे, अच्छी स्किल्स हो, स्पीकिंग स्किल्स, और साथ में टाइम दे चीज़ों को और वो कंपनी को लेकर आए। क्योंकि अगर आप देखोगे कभी भी कोर में अच्छा प्लेसमेंट हुआ है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि PR उस समय बहुत एक्टिव रहा हो कोर की फील्ड में। काश ये बात जब हमारा बैच का लास्ट ईयर था तो हम भी अपने PRs के लिए बोल पाते। नहीं PRs के लिए नहीं, PR के लिए। अच्छा, तो ये कहना पीआर था कि अपने कैंपस प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहा। क्या लॉजिक था इसका? ये पता नहीं किस्मत क्या थी, कभी हाईएस्ट CGPA क्राइटेरिया लगता था क्राइटेरिया ही समझ में नहीं आता था लगता क्या था, ऊपर वाली CGPA छोड़ देते थे बाकी सब ले लेते थे। अच्छा, एक मेरा सवाल है। हाँ। जैसे तू पढ़ने में भी अच्छा था, है ना, अच्छी CGPA थी तेरी की, एक मतलब कि एक भाई स्टूडेंट को मैं एक चीज पूछना था इसी से,
दोनों से पूछ लेता हूँ भाई, ठीक है, तू ही आंसर कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। तो मेरा एक सवाल है कि जैसे तू पीआर था, सीजी भी अच्छी थी, पढ़ने में भी अच्छा था, एक नॉर्मल स्टूडेंट या एक एवरेज स्टूडेंट में एज अ पीआर तू क्या देखता है कि अगर तेरे पास ये है तो तू प्लेसमेंट ले सकता है, अच्छा खासा ले सकता है एज अ स्टूडेंट, कुछ भी हो तू? अगर सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है उसका ये बोलने के लिए, सबसे मेन चीज जो रहती है वो हार्ड वर्क रहती है। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो एट द एंड मेरा ये मानना है कि कभी ना कभी भगवान आपको उसका बेस्ट देता है, और वो हमेशा देता है। तो इसने मतलब जब ये स्टार्टिंग में आया तो इसको चीजें समझ में नहीं आ रही थी, इसने बहुत हार्ड वर्क किया। मतलब ये वन ऑफ दोज पर्सन था जो कभी कभी सिर्फ खाना खाने के लिए मैस आता था, बाकी टाइम लाइब्रेरी में बिताता था। तो वो हार्ड वर्क चलती रही, कभी कभी इसको उस हिसाब से शुरू में वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले, तो उसने ये नहीं कि हार मान लिया या फिर हटा दिया चीजों को। हार्ड वर्क करते रहा और ग्रैब कर लिया, एक अच्छा ऑफर ग्रैब किया, वन ऑफ द बेस्ट एमएनसी से ग्रैब किया। और उसके बाद भी जब आप ऑफर ले लेते हो तब भी इसकी इंटर्न थी, मेरा तो इंटर्न प्लस पीपीओ था, तो बट इसका इंटर्न बस था। और इसने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी सीजीपीए बहुत अच्छी है, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ भी अच्छा परफॉर्म करके और पीपीओ लेना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट किसी भी स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए वो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, वो रेगुलर हार्ड वर्क करते रहे, और तो फिर एट द एंड चीजें मिल जाती हैं। ओह बोल दो मेरी तारीफ काफी इंस्पायरिंग था। मैंने इतना कुछ किया तो मेरे को अभी पता लगा। पर जेन्युइनली भाई तो झूठ कैंपस बोल में रहा सही में मैं सीसीटीवी कैमरे चेक करा सकते हो, अगर लाइब्रेरी का सबसे ज्यादा एसी का खाया है किसी ने तो यही खाया है। क्या मुश्किलें आई थी भाई स्टार्टिंग में, वो क्या हुआ था मतलब? मेन फोकस तो जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि यू शुड फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, व्हाटएवर इज योर करिकुलम, ट्राई टू फोकस ऑन those things also, try other things also, but you should know the priority, define your priorities. Like if your exams are coming, then focus on those things. Means what's prior to you, maybe you are more interested towards other activities, but it should be like what's your priorities. If you are in other fields, just give your 100%, whether it's in studies or any other domain. This is what I want to say. And he's also a good मैं तो जानता हूँ भाई इसे, अधिकतर ब्लॉग में ये पढ़ता हुए नजर आया one of the अगर थोड़ा topper of EC bench. I'm सही not तो- in the one of the top 5 or top 10. I'm not saying like I'm not the topper, but he's He's the top 5, I think. top five? EC, in EC. वो इज द टॉप वन, वन टॉपर वन का था। She is in Google. Will in not Google? say her name. If You can say bro, I if will not she say. watch your video, I don't think so. maybe अबे we- नहीं we of also course don't. यार, Amazon वाली ने मेरे को क्या बोला पता है हाँ। कि यार actually I'm watching your videos on YouTube and I really interested to do that। लगा ठीक है मैम, हम सही है पॉडकास्ट फिर। करेंगे साथ में। तो नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है भाई Amazon पे। सो बेसिकली एक Amazon पे? We talk about Amazon the पे भी Google, कभी- right? Amazon के प्लेस स्टूडेंट है, उनका एपिसोड आएगा नेक्स्ट वाला ना, तो वो बात की बात है। वो मेरे को ये जानना है कि एक ईसी का स्टूडेंट कहाँ कहाँ जा सकता है, कहाँ लगता है तेरे को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, कोर में या नॉन कोर में? दोनों में अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। अगर आप सबसे बड़ी चीज रहती है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब आप ईसी पे एंटर करते हो, स्पेशली इन एनआईटी जालंधर, आपके पास ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स रहते हैं कि वो मतलब उनके क्वेश्चन पेपर और उससे आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। वो मतलब कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन पेपर रहता है, उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही लेवल का रहता है। तो आप इतने ट्रेंड हो जाते हो कि आप एट द एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एक बहुत बेस्ट लेवल तक चली जाती है। तो वो एक सॉफ्टवेयर को भी हेल्प करती है, जो सॉफ्टवेयर डोमेन में, हार्डवेयर डोमेन में भी है। हार्डवेयर डोमेन में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कर रहे हो, आप कोई भी फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर डोमेन में हो तो मे बी आपकी अच्छी एमएनसीज में हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो एक प्रॉब्लम ये रहती है कि वो हाय गाइस, एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं इसको 2 पार्ट में डालूंगा, ठीक है। पहले पार्ट में हमने सारा कुछ कवर करा, लेकिन सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ है इसके सीखने के लिए। सो प्लीज़ सेकंड पार्ट ज़रूर देखना। अगर आप ईसी स्टूडेंट हो, अगर आप एमएनसी, कोर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जहाँ आपको जाना चाहते हो यहाँ से चीज़ें ग्रैब करो। इनके लिंक्डइन प्रोफाइल फॉलो करो, इनसे बात करो, इनको इंस्टाग्राम पे बात करो। दे विल हेल्प, दे विल गाइड, दे हैव द लॉट्स ऑफ थिंग्स
आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैंने कवर किया जितना मैं कर सकता था। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप नीचे कमेंट करो, और सेकंड पार्ट मिस मत करना प्लीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ देखना। मैं एडिट कर रहा था, 2 घंटे का जा रहा था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको सेकंड पार्ट में डालूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ चीज़ें मिस करो, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, पब्लिक की रिटेंशन कम हो गई है, बट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इसलिए मैं सेकंड पार्ट को अपलोड करूँगा इसके बाद। बाय बाय।